5 गांवों के मीटर तुरवाए लगाने लगे थे, वो 5, 7, 10 गांवों के लगा दिए थे। 5 गांवों के मीटर उतरवाए, ट्रालियों में लोड किए और जाके उनको भैया अपने गिन लो, जैसे आप लगा के आए थे वैसे ही हम उतार के आपके ले आए। मुकदमा बनाया, जेल भेज दिया। तड़के में 11 गाड़ियां पुलिस की आई, उठा के ले गए। हमने कहा भैया ले जाओ, जेल में ले जाएंगे, मैं तो नहीं जमानत करवाऊंगा। 13 दिन लगे, लेकिन 13 दिन के अंदर जो लोग थे वो इस कदर इकट्ठे हो गए, इस कदर जुड़े कि सरकार के पसीने निकल के दोबारा पूरे हरियाणा में आज तक मीटर नहीं लगा। अब वो यहां अगर मीटर लगाए, सबसे पहले आपके गांव की हम बात करें या जिन गांवों के लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप ये फार्मूला अपनाने के लिए तैयार हो कि वो लगा के और आप उतार के वापस जमा करवा के आओ? हाथ उठा के दिखाओ, तैयार है? नहीं, आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। भैया मुकदमे भी बनेंगे, जेल भी जाओगे, सब कुछ होगा। ये चौधरी चरण सिंह ये कहा करते कि यदि एक बार आ गए तो ये तुम्हें उस तरीके से भगाने पड़ेंगे, वो तरीका डंडे के बल पर भगाने पड़ेंगे, वैसे जाएंगे। फरोग कितने झूठ बोलने में इतने बड़े माहिर हैं कि इनसे बड़ा कलाकार मैं नहीं मानता कोई और होगा। जेल लगा करके इनको जेल में बंद कर दो, नहीं तो ये दोबारा देश को गुलाम कर देंगे। ये बात सरदार पटेल ने कही थी। ये हम लोगों की भूल नहीं। हमने दुश्मनों को नहीं पहचाना और दुश्मनों को ना पहचान करके हमने अपने उन नुमाइंदों को सदन में जाने से पहले रोक लिया जो हमारी लड़ाई लड़ा करते थे। खेती की उम्र 10 साल बची है। आपके हाथों से खेती जाएगी, कन्फर्म जाएगी। खेती सारी कारपोरेट को जाएगी और शुरुआत हो गई है, उसकी शुरुआत हो गई है। और अगर आप ना लड़े तो फिर आप खुद के दोषी नहीं होंगे। जुल्म करने वाला जितना पापी होता है, जुल्म सहने वाला उससे ज्यादा पापी होता है। आप अपनी अगली पीढ़ियों पर अत्याचार करोगे। अगर आप ना लड़े तो आप अपनी आने वाली नस्लों पे अत्याचार करोगे। उनके साथ जो होगा उसके दोषी आप होंगे। ये बहुत जालिम सरकारें हैं। ये गन्ने का पेमेंट इसलिए नहीं देती कि ये गन्ने के पेमेंट पे अलझे रहें, जो गन्ने के मूल्य वृद्धि की बात ना करें, क्योंकि गन्ने का पेमेंट हो जाएगा तो मूल्य वृद्धि की बात करेंगे। तो इसीलिए मूल्य वृद्धि ना हो, इसीलिए इन्होंने यहीं उलझा के हम रख दिए हैं। दूसरा मीटर लगा दिया है। साथियों, मेरा एक सवाल है आपसे। एक तो जो अपने प्रतिनिधि बनाए वो रहमो करम वाले प्रतिनिधि ना बनाए। रहमो करम समझ रहे हैं कि आज बीजेपी की लहर चल रही है जी, बीजेपी की लहर में आपने विधायक बना दिया तो उसकी कोई औकात नहीं कि जो आपकी बात को वो मुख्यमंत्री से कह सके या विधानसभा में आपकी बात को रख सके। अगर आपका प्रतिनिधि अब मजबूत है और किसी के रहमो करम से बना हुआ नहीं है तो टाट ठोक कर वो विधानसभा में आपकी बात को रख सकता है, लोकसभा में आपकी बात को रख सकता है। आदरणीय स्वर्गीय चरण सिंह जी की बात आप कर रहे थे। उन्होंने किसान की, मजदूर की आवाज को उठाने का काम किया। वो किसी के रहमो करम से नहीं थे, वो आपके बीच से निकले हुए आपके नेता थे। प्रदेश में सारे नलकूप गिनवा लिए गए और ये सौदा इसलिए हो रहा है कि जब उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग ये बता देगा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है तो सारी बिजली को अडानी और अंबानी खरीद लेगा। और जिस दिन अडानी और अंबानी के हाथ में बिजली होगी, आज तो हम टिकैची के माध्यम से, चड़ोड़ी जी के माध्यम से या बैठी सरदारी के माध्यम से बिजली का मीटर रोकने की शक्ति भी दिखा रहे हैं। लेकिन जिस दिन बिजली बेच दी जाएगी, जिस दिन बिजली बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दी जाएगी, उस दिन पुलिस के 4 सिपाही आएंगे और हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख करके जबरदस्ती हमारी 12 पे मीटर लगा देंगे। मैं आपको